तो बच्चों, आज हम पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 लेते हैं, जिसका एक टॉपिक है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसका सबसे पहले हम परिचय लेते हैं। डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना प्रसंस्करण मॉडल अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत 1970 से 1980 के दशक में प्रकाश में आया। इसमें संज्ञानात्मक स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि बालक किसी भी ज्ञान को किस प्रकार ग्रहण करता है तथा आवश्यकता के अनुसार उसको अपने जीवन में कैसे प्रयोग करता है। उन्होंने इस सिद्धांत को कंप्यूटर पर आधारित मानकर वर्णन किया। जिस प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी में एक निश्चित सीमा तक सूचनाओं एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी एक निश्चित सीमा तक ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। इसके बाद हम इसकी प्रक्रिया ले लेते हैं। सूचना प्रसंस्करण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, सूचना प्रसंस्करण प्रणाली के रूप में देखते हैं, जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं को प्रारंभ होती है और सूचनाओं के कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके अपने तत्कालिक स्मृति भंडार में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो दीर्घकालिक स्मृति द्वारा सूचनाओं की अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्सेस उत्पन्न करने हेतु पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से समझा जा रहा है, उद्दीपन, तत्कालिक संवेदी भंडार, तात्कालिक स्मृति, कार्यकारी स्मृति और फिर जो है दीर्घकालिक स्मृति में जाके वह अनुक्रिया करता है। मायर द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को हम निम्न स्टेप द्वारा सरलता से समझ सकेंगे। स्टेप 1, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षण में कामाख्या समाधान या सूझ आधारित क्षमता विकसित होती है, जो वातावरण में उपस्थित सभी उद्दीपनों के प्रति अपनी अनुक्रिया देता है। स्टेप 2, मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण की हुई सूचनाओं व वातावरण से जो भी सूचना एकत्रित करता है, उन्हें तात्कालिक स्मृति भंडार में स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्टेप 3, समस्त सूचनाओं में इनकोडिंग की प्रक्रिया के द्वारा उसे दीर्घकालिक स्मृति द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्टेप 4, इसके पश्चात दीर्घकालिक सूचनाओं की अनुक्रिया करने हेतु उसे पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, जो कि इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग सूचना प्रसंस्करण प्रणाली, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की प्रोसेस ले लेते हैं। इसमें अधिगम लर्निंग को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसकी सहायता से संप्रत्यय या विचार को समझने में सहायता मिलती है। अधिगम का लक्ष्य न केवल नई नई चीजों को सीखने से है, अपितु कई समस्याओं के समाधान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है। अधिगम में संज्ञानात्मक उपागम में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे प्रतिपुष्टि फीडबैक कहते हैं। इस प्रकार अधिगम परिस्थिति को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति के सामने एक समस्या उत्पन्न होती है, जिसका समाधान करने हेतु अपने पूर्व ज्ञान और स्मृति के आधार पर एक परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण करता है एवं उसका परीक्षण करता है। इस प्रकार यह समस्या का समाधान एक वैज्ञानिक विधि द्वारा करता है, जो कि इस चित्र के माध्यम से समझा जा रहा है। एक समस्या का होना, फिर उसके बाद परिकल्पना का निर्माण जो कि अनुभव व संज्ञानात्मक ढांचे के द्वारा किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है समस्या का समाधान होता है।